हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई मेडिसिन लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, ये मेडिसिन खास करके मेल इम्पोटेंसी के लिए अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, और भी इसका कई सिम्टम्स हैं, लेकिन खासा डॉक्टर्स लोग इसको मेल इम्पोटेंसी में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मेडिसिन, आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, अपनी जो आज की मेडिसिन है वो कुप्रवृत्ति जिनके अंदर पाई जाती है उनके लिए मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, आपने गेस तो कर ही लिया होगा। दोस्तों, अपनी आज की मेडिसिन है एगनस कास्टस। तो इसका कॉमन नेम है द चास्ट ट्री। बात करते हैं इसके किंगडम की, किस किंगडम की मेडिसिन है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट। दोस्तों, टेम्परामेंट इसका नर्वस टाइप होगा। ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें देखा जाता है। पेशेंट अपसेंट माइंडेड होता है। कोई चीज़ पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा तो उसके सोचने समझने की क्षमता घट जाती है, तार्किक क्षमता घट जाती है। अगर कोई चीज़ समझनी है तो कोई चीज़ पढ़ेगा, 2-3 बारी कम से कम पढ़ेगा, तब उसको जाके कोई चीज़ समझ में आएगी। उसको ऐसा लक्षण लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, सीपिया, उसमें भी ऐसा सिम्टम है कि कोई भी चीज़ अगर होगा तो पेशेंट एक बार में नहीं समझ पाएगा, 2-3 बारी पढ़ेगा तब उसे समझ में आएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये मेडिसिन कहाँ यूज होती है, जनरल पर्टिकुलर सिम्टम इसका क्या क्या है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इसमें किस चीज़ के लिए मेडिसिन है। तो दोस्तों, पहला बात और मुख्य बात, ये नपुंसकता की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इम्पोटेंसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। प्राइमरी मेडिसिन हम कह दें तो कोई बुरा नहीं होगा, प्राइमरी मेडिसिन है इम्पोटेंसी के लिए। दोस्तों, इसमें क्या होगा, क्यों है ऐसा दिक्कत? ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। मैंने शुरू में ही बताया कि ये मेडिसिन कुप्रवृत्तियों वाले लोगों के लिए है, जिसमें बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हैं, कुप्रवृत्तियां भरी हुई हैं। ओवर इंडल्ज रहता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पेशेंट अपने हिस्ट्री में। इस वजह से इसको अब इम्पोटेंसी का दिक्कत शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इसमें इम्पोटेंसी है, जनेंद्रियों की शिथिलता पाई जाती है। दोस्तों, इसमें किस वजह से? ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से जनेंद्रियों में शिथिलता पाई जाती है। दोस्तों, शरीर एकदम इनका क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, स्मरण शक्ति एकदम घट जाती है। मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर समझना है तो 2-3 बारी पढ़ेगा। किसी बात को दोस्तों एक बारी सुनकर समझ नहीं सकती है। अगर आप उन्हें कोई चीज़ समझा रहे हैं तो एक बार में समझ नहीं सकते वो। दोस्तों, अगर पेशेंट विद्यार्थी है तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्लास में उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे उसका मन नहीं लगेगा। मैंने बताया कि कोई चीज़ सुन के वो समझ नहीं सकते, एक बारी पढ़ के नहीं समझ सकते, तो दोस्तों उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो बच्चे होते हैं वो इन कुप्रवृत्तियों में आ जाते हैं, उनमें ऐसा सिम्टम देखा जाता है। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, उनका मन एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। इसकी वजह से नपुंसकता रहेगी तो इनफर्टिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो दोस्तों, इसमें दोनों में ही सेक्सुअल डिज़ायर एकदम ख़त्म हो जाता है, नाम मात्र का बचा जाता है, या उसमें एकदम बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, डिज़ायर एकदम रहता ही नहीं। क्यों? ओवर इंडल्जेंस। मैंने सभी चीज़ बताया कि इसका प्राइमरी सिम्टम है ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। इसी पे सारी मेडिसिन पूरी फोकस है। उसकी वजह से कोई भी दिक्कतें होंगी, जैसे कि दोस्तों पेशेंट इतना वीक हो जाता है, इतना पेशेंट इसका क्षीण हो जाता है कि वो अपने यंग एज में भी, अपने जवानी के समय में भी
बूढ़ा सा दिखेगा, बूढ़ापा दिखेगा उसका अपने ज़माने के फेज़ में ही। वो 23-24 साल का अगर है, 25 साल का है, 30 साल का है, तो भी वो 50-60 के उम्र का दिखेगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। दोस्तों इसके अंदर देखा जाता है पेशेंट के कि पेशेंट एकदम हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, आत्मग्लानि से भर जाता है। दोस्तों इसमें भुलक्कड़पन आ जाता है पेशेंट में, कोई भी काम करेगा भूल जाएगा। मार्केट गया, कुछ सब्जी लाने गया, सब्जी वहीं मार्केट में ख़रीदा, पैसा दिया, उसको वहीं छोड़ के चला आएगा। इस तरीके की प्रवृत्ति हो जाती है इसकी। समझने की, सोचने की, तार्किक क्षमता, भुलक्कड़पन, ये लक्षण आ जाता है। क्यों? ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। मैंने बताया सारी सिम्टम्स इसकी इसी वजह से शुरुआत होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पेशेंट जो फीमेल पेशेंट होगी उनको देखा जाता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का क्या सिम्टम होगा? वाइट, एग वाइट, जैसे अंडा होता है जिस सफ़ेद कलर का, उस कलर का इसका डिस्चार्ज होगा। दोस्तों ट्रांसपेरेंट होगा, और कहीं अगर कपड़े पे लग गया तो वो येलो स्टेन दे देगा, पीला दाग दे देगा, वहाँ पे पीला दाग पड़ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर एक ख़ास सिम्टम है कि वैसे एक्सकोरिएट नहीं करेगा पेशेंट को, इसका जो ल्यूकोरियल डिस्चार्ज एक्सकोरिएट नहीं करेगा, लेकिन जब पेशेंट वॉक करेगी, चलेगी फिरेगी, तो एक्सकोरिएशन फील होगा उसको कि एक्सकोरिएट हो रहा है, स्किन जो है वो छिल रही है, कट रही है, ऐसा फील होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम की। दोस्तों इस वजह से, ल्यूकोरिया वजह से इसको इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, इतना ल्यूकोरिया ज़्यादा होता है। दोस्तों मैंने बताया मेल इम्पोटेंसी, फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों के इनफर्टिलिटी में अच्छा काम करती है मेडिसिन। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। दोस्तों इसमें देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद उनको नर्सिंग वुमेन्स में एक एगलैक्टिया की दिक्कतें चालू हो जाती हैं। एगलैक्टिया कहने का क्या मतलब? उनको डिलीवरी के बाद दूध नहीं आता है, या आता है तो बहुत कम मात्रा में आता है कि शिशु उसको नहीं पी पाता या उसका पेट नहीं भरता है। तो दोस्तों उसको ये मेडिसिन इंक्रीज़ करती है। डिलीवरी के बाद इसकी मेडिसिन अगर ये दी जाए लोअर पोटेंसी में, लोअर टू मीडियम पोटेंसी अगर दी जाए, तो ये मेडिसिन दूध की सेक्रीशन को बढ़ा देता है। दोस्तों यही सब कुछ खास सिम्टम्स था इसका। इसमें पेशेंट सैड हो जाता है, मेंटली डिसपॉइंट हो जाता है, नर्वस, मैंने बताया टेम्परामेंट नर्वस है इसका। दोस्तों इसमें देखा जाता है कि सप्रेस गोनोरिया की वजह से भी दिक्कतें देखी जाती हैं। इसका डिस्चार्ज ग्लीट होगा। तो दोस्तों यही थी अपनी आज की मेडिसिन, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया इस मेडिसिन को। ओवरऑल मेडिसिन में यही एक सिम्टम मेन है कि सप्रेस गोनोरिया, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटी, कुप्रवृत्ति वाले लोगों के लिए एक मेडिसिन है ये 3 पॉइंट अगर आप याद करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट के लिए एक मेडिसिन एग्नस कास्ट। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।